मैं हूं फाहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। अदलिया से टकराव, हुकूमत को मसला क्या है और मुस्तकबिल माजी जैसा क्यों लग रहा है। चीनी 110 रुपए फी किलो, तैयार हो जाए एक मीठे कड़वे झटके के लिए। सेंटर स्टेज फॉलो अप, रेल हादसे के बाद क्या पॉलिसी बन पाएगी, हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस। और हजारों पाकिस्तानी पासपोर्ट गायब, एक नया स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया, तफसीलात बताएंगे आपको। इन सब इश्यूज पे बात होगी, लेकिन पहले आज का व्यू पॉइंट। हुकूमत को मसला है क्या, खामखा अदलिया से सींग लड़ाने की जरूरत क्या है, और मसाइल कम है कि एक ये नया तनाजा खड़ा किया जाए। बैठे बिठाए एक बहरानी कैफियत तारी हो रही है सियासी माहौल में बगैर किसी वजह के। बजाहिर तो यह अना की जंग लगती है कि जजों की तकर्री कौन करेगा, सदर या चीफ जस्टिस। इसके आईनी पहलू पर हमने कल तफसीली गुफ्तगू की थी। आज जरा इसका सियासी पहलू जो है उस पर बात करेंगे। आज भी यह तनाजा उसी तरह मौजूद है। वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा ने आज भी इस मामले पर यह कहा। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा है कि हम जजेस का जो तैनाती है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे कह रहे थे कायरा साहब। कायरा साहब खुद एक नए तनाजे का मरकज बन गए। ये उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस इस बात का खुद नोटिस लें कि वजीर आला पंजाब ने उनसे अलहदगी में मुलाकात की थी। जिस अखबार ने यह खबर छापी थी वो खुद इसकी पुरजोर तरदीद छाप चुका था। मगर कायरा साहब ने फिर भी यह बयान जड़ दिया और अब अदालत ने आज अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो अदालत के सामने पेश हो और कायरा साहब के खतरनाक बयान की वजाहत करें या सफाई पेश करें। इससे पहले कायरा साहब ये भी पुरजोर मुतालबा कर चुके हैं कि जजों और जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। शायद यह बयान दागते हुए वो भूल गए थे कि यह एहतसाब करना हुकूमत का काम है और हुकूमत उनकी है, यानी वो अपने आप से ही मुतालबा कर रहे हैं। अजीब तमाशा है यहां पर। अगर मामला सिर्फ बयानात तक ही महदूद होता तो शायद इसको हंसकर नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर अब बात बयानात से आगे जा चुकी है और बिगड़ चुकी है। तासुर यह बनता जा रहा है जैसे हुकूमत अदलिया से टक्कर लेने का जो मौका ढूंढ रही थी वो उसे मिल गया है। मगर क्यों? शायद इसलिए कि सदर साहब और उनकी हुकूमत अपने आप को अदलिया से डसी हुई समझती है। शायद इसलिए कि सदर साहब और उनकी हुकूमत ने अपने जहनों में यह तासुर बना लिया है कि अदलिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई है। शायद इसलिए कि सदर साहब और उनकी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि दिफाई तर्ज अमल ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है और अब सोची समझी पॉलिसी के तहत जारहाना अंदाज में सियासत हो, खास तौर पर अदलिया के हवाले से। शायद ये सब कुछ और इसके अलावा और कुछ भी मिलकर हुकूमत को एक ऐसी सिमत लेके जा रहा है जहां तसादुम है, ऐसा तसादुम जो इस नाजुक से सियासी सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि नुकसान होना शुरू हो चुका है। जैसी खबरें छप रही हैं, जैसे तबसरे आ रहे हैं, जैसे बयानात सुनने को मिल रहे हैं, इन सबसे तो यूं लगता है जैसे इस तकरार का सोचे समझे तरीके से आगाज हो चुका है। क्या यह नफसियाती जंग का अमल है? क्या यह प्रोपेगेंडा वॉर है या हरीफ को दबाव में डालने की कोशिश? अगर इस तरह के इम्कानात का जिक्र होना शुरू हो जाए कि हुकूमत जजों की बहाली का नोटिफिकेशन वापस ले सकती है तो इसका क्या मतलब है? एनआरओ का तफसीली फैसला आने वाला है। मुख्तसर ऑर्डर पर हुकूमत ने अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं किया। अदालत ने अभी तक इस पर खामोशी इख्तियार की है, मगर कब तक? तफसीली फैसले के बाद अदालत की तरफ से सवाल उठ सकते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब हुकूमत देते हुए घबराएगी और फिर आईनी दलदल से बाहर निकलना मुश्किल होता जाएगा रोज बरोज।